उत्तराखंड के दूरस्थ पहाड़ी गांव तक सड़क पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत तेज हो गया है। दुर्गम क्षेत्रों में बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने करीब 1700 करोड़ रुपए जारी किए और सड़कों के निर्माण के लिए निविदा प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। पीएमजीएसवाई के तहत जल्द ही 180 नई सड़कों को स्वीकृति मिल जाएगी। इससे प्रदेश के अधिक से अधिक गांवों को मोटर मार्ग से जोड़ा जा सकेगा। सरकार का लक्ष्य हर गांव तक सड़क पहुंचाकर ग्रामीणों के आवागमन को आसान बनाना और विकास की रफ्तार को तेज करना है, जिससे दूर दराज के पहाड़ी इलाकों को सीधा लाभ मिलेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि पूर्व में हम 1000 की आबादी और उसके बाद 500 और अब 250 और 250 से भी नीचे अब हम लोग क्लस्टर बेस में अगर हमारे 3 जो राजस्व गांव हैं, 3-4 तोक हैं, उन तोकों में भी अगर हमारी मिला के 250 की आबादी हो रही है, तो ऐसे तोकों को भी जोड़कर हम प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के माध्यम से उन गाँवों में जो हमारे दूरस्थ गाँव हैं, जहाँ हम सोच नहीं सकते थे, जहाँ हम कल्पना नहीं कर सकते थे कि कभी वहाँ भी गाड़ी पहुँचेगी, वहाँ भी आज यातायात सुचारू रूप से कराने का काम, हम गाड़ी पहुँचाने का काम, हमारी सड़क बनाने का काम प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के माध्यम से कर रहे हैं। उसी के निमित्त अभी हम सब लोग जानते हैं कि हमारे भारत सरकार ने उत्तराखंड प्रदेश को 1700 करोड़ रुपये आवंटित करें, जिसकी निविदा का कार्य प्रारंभ हुआ। बहुत शीघ्र उसके अलावा भी हमारी लगभग 180 सड़कें और हमारी भारत सरकार में गई हैं और शीघ्र उनकी भी स्वीकृति प्रदान होने वाली है। हमारे सहयोगी सोनू सिंह और विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोनू, पीएमजीएसवाई के तहत जो है 1700 करोड़ रुपए की राशि जो है केंद्र ने राज्य को दी है। 180 सड़कों का निर्माण होगा। कौन कौन से क्षेत्र होंगे जहां पर सड़क निर्माण देखने को मिलेगा? देखिए, अधिकांश ऐसे क्षेत्र हैं जो ग्रामीण क्षेत्र है जहां पर सड़क बन चुकी है अभिषेक, और कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अभी बनना है। तो जनपद है, खास तौर से सीमांत क्षेत्र हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़े हुए एरिया है। उत्तरकाशी का इलाका है, इसके अलावा कुछ पिथौरागढ़ है, और इसके साथ साथ कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो इनके अतिरिक्त हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है, जिसके तहत अभी कुछ धनराशि भी वितरित की गई थी और जो वित्तीय प्रावधान किए गए थे, इसके साथ साथ तकरीबन 180 नई सड़कों की स्वीकृति प्रदान की गई थी। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में जो ग्रामीण क्षेत्रों की इस योजना के तहत सड़कें बनेंगी, जिनकी स्वीकृति प्रदान की गई है और वित्तीय प्रावधान किए गए हैं, निश्चित तौर पर इसके सुखद परिणाम सामने आएंगे और खास तौर से ग्रामीण क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास हो सकेगा और जो आवागमन है पर्वतीय क्षेत्रों का, ये और आसान हो सकेगा। क्योंकि आप जानते हैं अभिषेक, पर्वतीय क्षेत्रों में ट्रांसपोर्टेशन और आवाजाही ये कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती है, और इस चुनौती को पार पाने के लिए राज्य और केंद्र सरकार संयुक्त रूप से ये प्रयास कर रही है, और इसी प्रयास के परिणाम के रूप में हम इस स्वीकृति को देख सकते हैं। निश्चित रूप से सोनू बनरिया हमारे साथ। तो जाहिर तौर पर 180 नई सड़कों का निर्माण होगा। तो जिन क्षेत्रों में दूरस्थ क्षेत्र है, दुर्गम क्षेत्र है, वहां पर सड़क निर्माण होने से सीधे तौर पर आम जनता को इसका लाभ मिलेगा।